अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से, जिसमें हमारे पास एक ऑप्शन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है और दूसरा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। हम बात करेंगे इन दोनों ऑप्शंस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फीचर्स हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले गोल्ड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक ट्रेडिशनल वे है, ज़माने कदीम से चला आ रहा है कि लोग अपने असासे जात, अपना पैसा, अपनी मालियत को गोल्ड की सूरत में रखना पसंद करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। इसको आम हालात में सेफ कंसिडर किया जाता है। दुनिया के कैसे भी हालात हों, इसको आम तौर पे महफूज तर सरमायाकारी तस्वुर किया जाता है। इसकी जो वैल्यू है, गोल्ड का उतार चढ़ाव है, वो बहुत सारी चीजों से उसका अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे सप्लाई और डिमांड क्या है, आपके मुल्क के और खित्ते के हालात क्या हैं, और आमतौर पे महंगाई की शरह क्या है। इसके बरक्स अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ फंड्स होता है जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के इन्वेस्टर्स अपना पैसा रखते हैं, जो उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है मुख्तलिफ तरह के एवेन्यूज में, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में, और वो उसके तहत एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और ये पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या एक प्रोफेशनल आदमी है, एक प्रोफेशनल कंपनी है जो इन्वेस्ट कर रही होती है। इसी के साथ अगर बात करें, एक बहुत बड़ा जो इसमें एलिमेंट है वो डाइवर्सिफिकेशन का है। म्यूचुअल फंड आपको एक बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक वक्त में आपका सरमाया कई जगहों पे लगाया गया होता है, इन्वेस्ट किया हुआ होता है, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के स्टॉक्स होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, और उसी में मुख्तलिफ तरह की कंपनीज और इंडस्ट्रीज होती हैं, जिससे आपका मजमूई तौर पे रिस्क कंट्रोल किया जाता है या कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जबकि यही चीज गोल्ड में डाइवर्सिफाई नहीं होती, क्योंकि गोल्ड बजाते खुद एक ही एवेन्यू है जिसमें आपका सरमाया लगा होता है। इसके साथ अगर हम बात करें लिक्विडिटी और एक्सेसिबिलिटी की, ये एक बहुत बड़ा पहलू, बहुत जरूरी पहलू होता है कि आपको आपका सरमाया कितना जल्दी पैसे की शक्ल में मौजूद हो सकता है, कितनी जल्दी वो बिक सकता है। तो अगर हम अमूमी बात करें तो गोल्ड को और म्यूचुअल फंड दोनों को ही आम हालात में लिक्विडेबल समझा जाता है। सिर्फ तरीकेकार का फर्क है। गोल्ड को बेचने के लिए आपने मार्केट में जाना होगा, किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाना होगा, जबकि म्यूचुअल फंड के लिए आपके पास प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जिस कंपनी से भी इन्वेस्टेड होते हैं, आप बासानी कहीं भी बैठ के वहां से अपना पैसा निकाल सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी में अगर बात करें दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के रिस्क और रिटर्न्स की, तो आम हालात में गोल्ड को जैसे स्टेबल समझा जाता है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को, लेकिन जाहिर है जो चीज स्टेबल होती है उसमें उसका रिटर्न का पोटेंशियल भी कम होता है। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स को आम हालात में अगर स्टेबल या थोड़ा सा रिस्की समझा जाए, लेकिन उसमें एक अच्छा रिटर्न देने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर हम इसको देखें कि पिछले वक्तों में गोल्ड की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो जिन हजरात ने अपना सरमाया गोल्ड में लगाया होगा उसको देख सकते हैं कि 6 महीने का एवरेज जो गोल्ड के रिटर्न का है वो तकरीबन 11% है, जिसमें वो सबसे ज्यादा 13% तक गया और सबसे कम वो -1% तक भी सरमायाकारी आई। इसी तरह 12 महीनों का एवरेज अगर देखें तो 3%, उसी में 4% हाईएस्ट रहा और 17% का घाटा रहा कम से कम के दर्जे में। ये गोल्ड की परफॉर्मेंस का अमूमी जाविया है जो लिया गया है। इसके बरक्स अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स में, स्टेबल कैटेगरी के जो रिटर्न्स होते हैं, यानी कि इनकम या मनी मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हवाले से, तो वो तकरीबन 6 महीने में 20% का एवरेज रहा, जबकि 12 महीनों में 22% का एवरेज रहा। और यही चीज हाईएस्ट और लोएस्ट में देखें तो 23 और 31 और 11 और 13% की तकरीबन रही। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में जो अग्रेसिव कैटेगरी होती है, जिसमें स्टॉक्स का सेगमेंट आ जाता है, खासतौर पर इक्विटी का सेगमेंट आ जाता है, तो उसमें 6 महीने के जो रिटर्न रहे वो तकरीबन 28% रहे, जबकि 12 महीने के रिटर्न जो है वो 75% तक रहे। यानी कि अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक फंड्स में,
म्यूचुअल फंड के तहत, तो उसको तकरीबन 75% का फायदा, यानी कि उसके 100 रुपए 175 रुपए हो गए होंगे तकरीबन। यही चीज हाईएस्ट साइड पे 114% तक भी गई है कुछ खास दिनों में, और मंथली 20% भी रही है, जबकि 6 महीनों की जो एवरेज हाईएस्ट है वो 44% और लोएस्ट जो है वो 2% रही है। इसी में अगर हम टैक्सेस और चार्जेस की बात करें तो गोल्ड के अंदर कोई अमूमी तौर पर चार्जेस या टैक्स नहीं होते। हाँ, अगर आप साहिब निसाब बन जाते हैं तो ज़कात का फैक्टर अप्लाई होता है बहैसियत मुसलमान, और जब भी चाहें आप अपनी गोल्ड को जो भी उस दिन की उस वक्त की प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू है उस पर आप कैश कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड की खरीदो फरोख्त में बिल्कुल गवर्नमेंट टैक्सेस भी हैं और इन्वेस्टमेंट के कुछ चार्जेस, मैनेजमेंट फीस वगैरह भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें, हमने गोल्ड और म्यूचुअल फंड्स के खासियत, फर्क और फीचर्स के बारे में बात करी, तो हम देख सकते हैं कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट मुकाबलतन स्टेबल है, सिक्योर है, आपके पास फिजिकल पोजीशन होता है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल है, डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद है, ऑल दो रिस्क का पार्ट इन्वॉल्व है। लेकिन ये दोनों ही बातें तब आपको अप्लाई करेंगी जब आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के हवाले से इंतखाब कर सकेंगे कि कौन से ऑप्शन में जाना ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी। इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।